धनंजय, आज क्या हुआ इसी ऑफिस में, इसके बारे में? हाँ, हालाँकि चुनाव जेएनयू में चल रहा है और इसके साथ ये है कि कल जब हमें आधा घंटा ज़्यादा का समय मिला क्योंकि कुछ लोग लाइन में थे और उनका नहीं लिया जा रहा था विड्रॉवल। नॉमिनेशन के बाद जो विड्रॉवल लिया जाता है वो नहीं लिया जा रहा था। तो हमने बोला कि आप आधा घंटा और बढ़ाइए, वो आधा घंटा बढ़ा। लेकिन जब वो आधा घंटा बढ़ा तो उसी के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4-5 गुंडे कह लीजिए वो घुसते हैं, मारपीट करते हैं और उसको रुकवा देते हैं। तो इसी रात में सभी संगठनों को बुलाकर विचार विमर्श करती है और उसमें एक सहमति बनाती है कि आधा घंटा जो रुका है वो आज खोला जाए। और आज यही होता है कि 2 बजे खोला जाता है। उसके बाद फिर से वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ गुंडे हैं, कुछ उनके कह लीजिए कि नेता हैं, वो आते हैं, घुसते हैं, ईसी ऑफिस में घुसते हैं, जो ईसी के जो मेंबर हैं उसको पीटते हैं, मारते हैं। और उसके बाद शाम में ईसी आता है और कहता है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले रहा है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। तो हम अभी इस चुनाव को जो प्रक्रिया है उसको रोक रहे हैं और पूरी तरह से मारपीट इस चुनाव को रोकने के लिए की जाती है और यही हुआ आज। एबीवीपी ये आरोप लगा रही है कि लेफ्ट विंग में टूट हो गया है और उसको लेकर इसी पर वो लोग दबाव बना रहे हैं और इसी जो है लेफ्ट के इशारों पर काम कर रही है, इसलिए नियम को ताक पर रख के और बार बार ये एक्सटेंड किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल जितने लोगों के नॉमिनेशन फाइनल हुए उसमें एबीवीपी के लोगों के फाइनल हुए, लेफ्ट के लोगों के भी फाइनल हुए और ये पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिप्रद ढंग से चल रही थी। लेकिन उसी के बीच में कुछ लोगों का विड्रॉल नहीं किया जाता है। उस उनका हाथ कह लीजिए कि अंदर काउंटर पे रहता है, उसके बावजूद काउंटर को बंद कर दिया जाता है। हम कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो लोग लाइन में लगे हैं आप मिनिमम उनका लेंगे विड्रॉवल। और फिर उसके बाद ईसी अपनी समझदारी दिखाते हुए आधा घंटा और एक्सटेंड करता है समय को। और हम पूरी तरह से इस कैंपस का इतिहास रहा है, इस कैंपस में जब जब चुनाव हुए हैं छात्र एक इंडिपेंडेंट ईसी करवाता है जो छात्रों के द्वारा चुना जाता है, जीबीएम के जरिए चुना जाता है और उस इंडिपेंडेंट ईसी पे हम सभी को भरोसा रहता है। और इसीलिए और अभी तक चुनाव होते आए हैं इस कैंपस में। लेकिन परिषद के लोगों को जो गुंडागर्दी की वजह से ये कैंपस की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करके खत्म करना चाहते हो, नहीं चाहते हैं कि इस कैंपस में चुनाव हो, नहीं चाहते हैं कि इस कैंपस में जो लोकतंत्र का माहौल है वो बना रहे, जो इंक्लूसिव माहौल है, सबको बराबरी का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है वो बना रहे। वो इसीलिए इस मारपीट में उतरे और उसका वीडियो तमाम जगह कैंपस के तमाम छात्र इस बात को जानते हैं। आज भी जब मैं गया, परिषद के लोग अंदर इसी ऑफिस में घुस गए थे, मैं उनसे बार बार कहा कि आप बाहर निकलिए। मैं सिक्योरिटी से भी बार बार रिक्वेस्ट किया कि इनको बाहर निकाला जाए, ये चुनाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस कैंपस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वायलेंस को ये कैंपस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इंडिपेंडेंट इसी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव को शुरू किया जाए, प्रक्रिया शुरू हो, ड्यूटी प्रोसेस हो शुरू हो। और इस बार ये तय कर दिया है कैंपस के छात्रों ने कि इस बार परिषद को हराना है और जिस तरह से पहले हराते आए हैं इस बार भी हराना है। इस कैंपस का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो माहौल है, उसको बरकरार रखना है। क्या अभी इसी ने इलेक्शन को प्रक्रिया को अभी क्या रोक लगा दिया? ईसी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम अभी रोक रहे हैं। लेकिन वाइस चांसलर को उन्होंने पत्र लिखा है कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। तमाम छात्र आज 7 बजे आईसा और डीएसएफ जो हमारा लेफ्ट यूनाइटेड पैनल है वो वहाँ पर उनको सॉलिडेरिटी देने। हमने कहा कि हम छात्र, इस कैंपस के छात्र मिलकर आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। और इसके लिए आज तकरीबन सैकड़ों छात्र आज इसी ऑफिस के बाहर 7 बजे के तकरीबन पहुंचे वहाँ पे। और उसके साथ साथ हम प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं, प्रशासन इस तरह का है कि जो एक फ़ोन कॉल पर जब ऊपर संघ और आरएसएस का फ़ोन आता है तो ये पलट जाता है और ये चाहता है किसी तरह से चुनाव रुक जाए। तो ये कोशिश है प्रशासन की भी, इसीलिए वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहा है। लेकिन हम इस कैंपस के छात्रों से भी अपील है कि वो सब इकट्ठा है और इसी को सिक्योरिटी देने के लिए, इस चुनाव को बेहतर ढंग से करवाने के लिए मौजूद है और तैनात है। मेरा नाम राजेश्वर कांत दुबे है और मैं अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आज क्या बवाल हुआ था इसी ऑफिस के में? जी, जो इलेक्शन कमेटी यहाँ पे बनी गई है और उसके जो चीफ सीईसी जो कहे जाते हैं, वो लेफ्ट के इशारों पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो अपनी ही दी गई गाइडलाइंस, अपने ही दिए गए शेड्यूल को बार बार ब्रीच कर रहे हैं और सिर्फ उसका ये कारण है कि इस कैंपस में जो तमाम लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिर्फ अपनी
अस्तित्व को बचाने की लड़ाई इस कैंपस में लड़ रहे हैं, उनका एक ग्रेटर ग्रैंड अलायंस इस कैंपस में फॉर्म हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए पिछले दसियों साल से वो वामपंथी संगठन जो कभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, आज सिर्फ विद्यार्थी परिषद को रोकने के लिए विद्यार्थी परिषद के अगेंस्ट एक ग्रैंड अलायंस फॉर्म करके रखते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये पदों के लिए, अपने पोस्ट के लिए एक दूसरे में अलायंस फॉर्म करने में कभी कभी ये कंसेंसस पर नहीं आ पाते हैं। इस बार भी बिल्कुल यही हुआ कि आईसा, एसएफआई, डीएसएफ ये अध्यक्ष पद और जनरल सेक्रेटरी जैसे पदों के लिए एक दूसरे में लड़ रहे थे। जब 16 तारीख को इनमें कंसेंसस नहीं बन पाया तो इलेक्शन कमीशन ने उस डेट को बढ़ाकर 17 तारीख कर दी। 17 तारीख को भी जब 2 से 4 बजे तक निर्धारित समय में इनका कंसेंसस नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम को आधे घंटे और एक्सटेंड किया और आधे घंटे के बाद भी बैकडोर से इनके विड्रॉल लिए। आज फिर आईसा के लीडर्स, एसएफआई के लीडर्स के कहने पर बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जो कि बिल्कुल ही जेएनयू एसयू यूनियन के इलेक्शन में पहली बार हुआ होगा कि 3:30 बजे एक नोटिफिकेशन निकाल के कि 2:30 बजे से 2 से 2:30 बजे तक हम नॉमिनेशन और विड्रॉल वापस लेंगे, और उन्होंने विड्रॉल्स एक्सेप्ट किए भी। मतलब एक बार फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है 17 तारीख को शाम के 7 बजे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक और फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट, फाइनल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट लाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है यूनियन इलेक्शन के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि क्या आपका आरोप यह है कि सीईसी जो है लेफ्ट विंग के इशारों पर चल रहा है? जी बिल्कुल, ये उनके एक्शन से एविडेंट है। अगर सीईसी छात्रों के हितों को लेकर, यूनियन के हितों को लेकर अपने शेड्यूल का पालन करता तो जेएनयू में सुचारू रूप से इलेक्शन हो रहे होते। सीईसी ने दोबारा से आज मैं बताऊं नोटिफिकेशन निकालकर और इलेक्शन हॉल्ट करने का एक मैसेज दिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक लेफ्ट का अलायंस फॉर्म नहीं हुआ है। यही लेफ्ट का अलायंस, यही लेफ्ट के लीडर्स आज के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले 16 तारीख को उन ईसीज पर भड़के थे, उन ईसी ऑफिस पे तोड़फोड़ भी की थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए, और ईसी बिल्कुल उनके इशारों पर काम कर रहा है। आज जो बवाल हुआ वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ भी की गई है, हंगामा हुआ, हाथापाई भी हुई है, ये किसके बीच में हुई है और क्यों? जी, शुरुआत में लेफ्ट के जो मैंने बताया लीडर्स, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पहले इलेक्शन कमीशन पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद आम छात्रों ने उन्हें रोका और आम छात्रों ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उस डेलीगेशन में साथ में था कि इलेक्शन को सुचारू रूप से कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, सीसी जो अभी जो ये कर रहा है और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट विंग में आपस में सहमति नहीं बन रही है, इसलिए इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि लेफ्ट विंग के जो है अभी फिर एक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, और ये पूरा प्रोसेस इसीलिए रोक के रखा जा रहा है कि कैसे वो एक कंसेंसस पे आ जाए। अभी भी उनकी जो कैंपेन हो रही है वो फिक्स नहीं है कि कौन किस पदों पर लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो उस इलेक्शन कमेटी से उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि इलेक्शन कमेटी बैकडोर से इनके विड्रॉल्स एक्सेप्ट करेगी, इनके नॉमिनेशंस जो कि कैंसिल हुए हैं वो क्लियर करेगी, और वो सेम वही जो गंदी राजनीति वाला अलायंस इस कैंपस में चलता आ रहा है, उस अलायंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी आज जो हंगामा हुआ वो आम छात्र थे, किसी संगठन से नहीं थे? नहीं, हंगामा लेफ्ट के लीडर्स के द्वारा शुरू किया गया ताकि नॉमिनेशंस जो जिनके कैंसिल हुए थे वो विड्रॉल्स वापस से लिए जाएं, लेकिन आम छात्रों ने और विद्यार्थी परिषद ने उन्हें रोका। तो ये जो वामपंथी संगठन है उन्होंने हुड़दंग मचाई है और तोड़फोड़ की है इलेक्शन कमीशन ऑफिस आप लोग कहीं दिए? जी बिल्कुल, और हमने प्रॉक्टर ऑफिस में ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, नामित किया है और उसकी शिकायत भी की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.